कार के एस्थेटिक्स किसी भी कार बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इंक्लूड्स ओवरऑल अपीयरेंस एंड डिजाइन एलिमेंट्स, एंड जिमनी के कार एस्थेटिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि ये इंस्पायर्ड भी है वन ऑफ द बेस्ट एसयूवी मर्सिडीज जी वैगन से। जिमनी की डिज़ाइन एलिमेंट में वो जो 70s 80s का एवरग्रीन टच है ना, जैसे कि ये राउंड हेडलैम्प्स, सम क्रोम गार्निश वाले एलिमेंट्स, देन द क्वालिटी ऑफ द पेंट, प्रोपोर्शन और इसका स्टैंस डेफिनेटली इसको एक हेड टर्नर बना देती है। जिमनी का आर्च राइवल थार भी एक बहुत फेमस एसयूवी के डिज़ाइन एलिमेंट्स को कॉपी करता है। क्या आप गेस कर सकते हैं कौन है वो दो कार्स? नाउ कुछ चीज़ें जो मुझे जिमनी के बारे में नहीं पसंद है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटीरियर। सबसे पहले आता है इसका टायर। सो 195 सेक्शन के टायर्स एक्चुअली बहुत थिन है टू परफॉर्म इन ऑल द टेरेन्स, and recommendation is 215 सेक्शन के टायर्स मिनिमम। दैट्स वाई एक्चुअली बहुत सारे लोग आफ्टर परचेज इसके टायर्स चेंज करवा देते हैं। सेकेंड थिंग इज द बम्पर। जापान प्लांट मैन्युफैक्चर जिमनी जो है उसके जो बम्पर्स हैं वो थिन होते हैं, सो आपके टायर्स जो हैं वो छुपते नहीं है। बट यहाँ अगर आप देखो तो बम्पर्स आर एक्चुअली वेरी थिक, तो आपके टायर्स हाइड हो जाते हैं। थर्ड थिंग इज ब्लिंकर्स। नाउ दिस मतलब बहुत टू ओल्ड फैशन एंड बहुत आउट ऑफ द प्लेस लगता है मुझे ये। देन दी ORVM अच्छे हैं, बड़े हैं, बट थोड़ा सा ना आप ये ब्लाइंड स्पॉट बनाता है, स्पेशली अगर कोई दूसरी गाड़ी ना आपके रेयर टायर को पार कर जाए तो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आती वो गाड़ी। सो एक ब्लाइंड स्पॉट डेफिनेटली ये बनाता है उस टाइम पर। सो दैट्स वन लिटिल कंप्लेन। देन ऑफ कोर्स द डोर हैंडल, डोर फ्लैप। I love the flap thing, I love the color contrast, but I don't like material. इसका मटेरियल इसको चेंज कर सकते थे, इसको मेटल का बना सकते थे या बेटर प्लास्टिक यूज कर सकते थे। जिमनी का इंटीरियर आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत अमेजिंगली कॉम्प्लीमेंट करता है। जिमनी के डिज़ाइन का जो फिलॉसफी है, डिज़ाइन फॉर प्योरिटी ऑफ फंक्शन, वो आप इसके इंटीरियर में देख सकते हो। इसका इंटीरियर मोनोटोन है, वेरी प्रैक्टिकल, रफ एंड टफ एंड गुड लुकिंग, एंड साथ ही साथ इंटीग्रेटेड है विद ऑल द बेसिक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। सो इफ आई हैव टू निट पिक तो मैं ये बोलूँगी कि जिमनी का ये जो रूफ लाइनिंग है ना, ये आई बिलीव इनको ना थोड़ा सा डार्क कलर में या ब्लैक करना चाहिए था, जैसे कि थार एंड फोर्स टोरका में, बिकॉज तब ये इसको और प्रैक्टिकल बना देता एज एन SUV। और ये जो इन्होंने लाइट शेड दिया है ना, उसके गंदे होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जिमनी के फ्रंट सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, बकेट शेप हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको हक करते हैं और इसकी पोजीशन भी बहुत अच्छी है, हाई है, आपको आराम से आपका बोनेट नज़र आता है। एंड इसका सस्पेंशन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, इसमें आपको 3 लिंक सस्पेंशन मिलता है, जिसका मेंशन मैंने आप कई बार वीडियोस में किया है। ये रफ पैचेस को इतने मक्खन की तरह नेगोशिएट करता है कि मज़ा आ जाता है। देन टॉकिंग अबाउट द NVH, अगर आप अपनी गाड़ी को लो स्पीड या मिड स्पीड में रखो ना, तो इसका NVH एक्चुअली नेग्लिजिबल है, और अगर गाना चला दो तो वो भी सुनाई नहीं देता। सो NVH में मुझे ऐसी कोई कंप्लेन है नहीं। देन टॉकिंग अबाउट AC, सो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज़ द AC। इतनी इफेक्टिव AC है, जब हम इसको लेके लॉन्ग ड्राइव पे गए थे एंड वी हैव ट्रैवल्ड लाइक 6,000-8,000 किलोमीटर्स, एंड उसमें हम ऐसी जगहों से निकले हैं, ऐसे स्टेट से निकले हैं जहाँ पे 40 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर है, बट हमारा कैबिन इतना ठंडा था, AC इफेक्टिव था, बस फ़ैन को हमने डो पे रखा एंड उसी तरह हम ड्राइव करते रहे। अमेजिंग। आज तक मैंने अभी तक किसी गाड़ी में इतना इफेक्टिव AC नहीं देखा। सो कुडोस टू द टीम। एंड बॉडी रोल इस गाड़ी का इतना ज़्यादा कंट्रोल्ड है। मैंने बहुत सारी SUV में ट्रैवल किया है, स्पेशली दी हिली एरियाज़, तो जो रोड्स इतनी घुमाऊ होती है, जहाँ जहाँ गाड़ी जा रही वहाँ आपकी बॉडी घूम रही होती है, स्पेशली पीपल हु हैव मोशन सिकनेस, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट इन दिस कार जिमनी में बॉडी रोल इतना कंट्रोल्ड है कि यू विल नॉट फेस दैट प्रॉब्लम एट ऑल। लाइक मैंने तो बिल्कुल नहीं किया। सो आई लव दिस पार्ट अबाउट जिमनी के रेयर सीट्स बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। पीछे के बेंच सीट्स को अगर ये 4 से 5 सेंटीमीटर थोड़ा और बढ़ा देते, जैसा कि बाकी SUVs में होता है, तो आपको अंडर थाई सपोर्ट भी यहाँ पर अच्छा मिल जाता। दूसरी यहाँ पे जो सीट बेल्ट है, इनका जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो जब भी आप सीट बेल्ट लगाते हो, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, जब आप सीट बेल्ट लगाते हो
शाम मैंने सीट बेल्ट लगाया और ये एक्चुअली आपके नेक में काटने को आता है बार बार, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ये फोम किया हुआ है, पैडिंग की हुई है ताकि ये नेक पे बाइट ना करे। और बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा इनकन्वीनियंट है ये, क्योंकि वो बच्चे उसके अंदर बेचारे फंस जाते हैं। सो सीट बेल्ट पे इनको ध्यान देने की ज़रूरत है, या तो उस सीट बेल्ट में वो हाइट एडजस्टमेंट वाला सिस्टम ले आए। और ऑल्सो फ्रंट सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देना चाहिए था, एटलीस्ट ड्राइवर के लिए दे देते कम से कम। देन दी आर्मरेस्ट हमेशा हर जिम्नी बायर को आफ्टर परचेज लगाना पड़ता है। ये लॉन्ग ड्राइव में ना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है अगर आपके पास आर्मरेस्ट नहीं है। सो ड्राइविंग कन्वीनियंस के लिए प्लीज़ आर्मरेस्ट लगवा दीजिए, क्योंकि आपके पास स्पेस है। देन कम्स दी NVH। अब NVH इसका मैंने आपको जैसे बताया था, लो स्पीड एंड मिड स्पीड में ठीक है, लेकिन हाई स्पीड में एक्चुअली क्योंकि ये इसका जो शेप है वो एरोडायनामिक नहीं है, तो इसके वजह से हवा की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है। जब आप इसको 100-110 के ऊपर चलाते हो तब, अदरवाइज नो NVH प्रॉब्लम, बट लो हाई स्पीड यस। जिम्नी का गियर नॉब अब मारुति जिप्सी के कंपैरेटिवली इसका जो थ्रो है वो शॉर्ट है, तो आप आराम से कोई भी गियर एंगेज कर सकते हो वेरी कन्वीनियंटली। एंड 4x4 का अभी आप उसको नॉब में देख रहे हो, बट प्रीवियस जनरेशन में यहाँ पर ये एज अ स्विच आता था, जो एक्चुअली उतना रिलायबल फील नहीं होता था। बट नाउ सिंस यू स्विच इट टू नॉब, तो ये ज़्यादा रिलायबल है। इसको लगाओ और एक्चुअली में मतलब यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरा 4x4 लग गया है। जितने भी आपके फंक्शन हैं उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको नॉब्स एंड स्विचेस दिए हुए हैं, जो एक्चुअली बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि जब आप गाड़ी से अकस्टम्ड हो जाते हो, अकोमोडेट हो जाते हो, तो जब आप ड्राइव कर रहे होते हो तो आपको पता है कि कौन सा स्विच कहाँ पर है, तो आप ड्राइविंग के दौरान डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। जस्ट आपको पता है आपने वो फंक्शन यूज़ किया जो आपको चाहिए एंड आपका पूरा फोकस ड्राइविंग पे। टच स्क्रीन में आप चाहे कितने भी ज़्यादा यूज़ कर लो वो गाड़ी, आपको फिर भी स्क्रीन की तरफ देखना ही पड़ता है, तो वो एक हल्का सा डिस्ट्रैक्शन आ ही जाता है। ऑल्सो टच स्क्रीन में अगर बटन्स होते हैं तो आपके स्क्रैचेस लगने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब गियर नॉब में सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप रिवर्स गियर लगाते हो ना तो जल्दी नहीं लगता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये एक्चुअली बहुत टाइट है। इस बार पता नहीं कैसे लग रहा है, जनरली नहीं लगता है, तो थोड़ा टाइट है ये। देन कम्स द स्टीयरिंग व्हील। तो अगर कोई लंबा इंसान है तो ऑफकोर्स अपनी वो सीट पीछे करके चलाएगा, तो आपकी ड्राइविंग पोजीशन हो जाती है कुछ इस तरह की, एंड काफ़ी हाथों को स्ट्रेच करके चलाना पड़ता है, विच इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। सो अगर इसमें आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दे देते तो और भी कन्वीनियंट हो जाता। जिम्नी 4th जनरेशन का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो अब एंड्रॉयड ऑटो एंड वायरलेस एप्पल कारप्ले के साथ आता है। ऑल्सो यहाँ पे आपको बेसिक फंक्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे कि हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो ऑन ऑफ, एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव दिस स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक मैकेनिज्म इन इट। एंड यस, दी कैमरा क्वालिटी, इसका मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था कि अगर आपको इसकी सेटिंग सेट करना आता है सो इसकी कैमरा क्वालिटी रियर कैमरा की अमेजिंग है। इंफोटेनमेंट सिस्टम वैसे तो बहुत रिस्पॉन्सिव है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। एंड स्पेशली जब आप नेविगेट कर रहे हो किसी नई सिटी में और आपको रास्ता नहीं पता है और इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो आप कई बार काफ़ी सारे टर्न्स मिस कर जाते हो, तो इस पर एक्चुअली उन्हें थोड़े काम करने की ज़रूरत है। एंड इसका जो ऑटो ऑन ऑफ बटन हमेशा इंगेज रहता है, तो गाड़ी हॉल्ट होते ही गाड़ी बंद हो जाती है। यहाँ पे आपको इस बटन को दबाकर इसको बंद करना पड़ता है। अभी आप देखोगे कि मैंने राइट साइड का जो पीछे का सीट बेल्ट है वो डिसएंगेज किया हुआ है। जैसे ही मैं गाड़ी चलाऊंगी ना ये बीप करना शुरू कर देगा, तो इसमें वेट सेंसर नहीं है, कोई बैठा हो ना बैठा हो ये बीप करता ही है। तो बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है अगर कोई बंदा पीछे बैठा हो और बाद में उसने सीट बेल्ट इंगेज नहीं किया और वो ऐसे ही उतर गया, और नेक्स्ट टाइम जब आप ड्राइव करने के लिए आए हो तो आप देखते हो कि वो पीछे से बीप 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 साउंड हो रहा है, तो आप पीछे जाओगे, उसको फिर से इंगेज करोगे। इट्स इज अ, आप ये जो सुन पा रहे हो ये रेयर सीट का सीट बेल्ट वार्निंग्स बीप है।
क्योंकि यहाँ पे मैंने रियर राइट सीट का सीट बेल्ट इंगेज नहीं किया हुआ है, तो ये बीप किए जा रहा है, वेरी इरिटेटिंग। रियर के स्पीकर्स एक्चुअली बहुत नीचे प्लेस्ड हैं और आपका पीछे का जो सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी हाई है। इसकी वजह से क्या होता है कि साउंड ना इतना इफेक्टिव नहीं होता स्पीकर से, एंड दैट्स व्हाई आई गेस इनको ना इसको या तो थोड़ा ऊपर करने की ज़रूरत है या फिर इस म्यूजिक सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। मारुति वालों ने जिमनी के प्रपोर्शन को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है, साथ ही साथ इसका बूट स्पेस भी बढ़ा दिया है। प्रीवियस जनरेशन में इसमें 85 लीटर्स का बूट स्पेस आता था, बट अब इसमें आपको 211 से 332 लीटर्स तक का बूट स्पेस आ जाता है अगर आप ये 2 सीट्स फोल्ड कर दो। तो कोई भी फैमिली, छोटी फैमिली 3 से 4 दिन के ट्रिप का सामान आराम से इसमें कैरी कर सकती है। अगेन वन मोर थिंग, इसका जो हाइट है वो एक्चुअली अगर 6 फीट का बंदा भी बैठेगा ना तो उसको भी काफ़ी रूफ हाइट यहाँ मिल जाएगी। इंटीरियर का स्पेस मैनेजमेंट एक्चुअली थोड़ा अच्छा हो सकता था पर उन्होंने किया नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, सेंट्रल कंसोल में वो स्टोरेज के लिए स्पेस दे सकते थे बट उन्होंने दिया नहीं, यहाँ तो हमने एडिशनली ऐड किया है। देन ऊपर डैशबोर्ड पे भी स्टोरेज के लिए कुछ ना कुछ दे सकते थे, जो हर जिमनी ओनर डेफिनेटली लगाता है आफ्टर परचेज, क्योंकि स्टोरेज तो चाहिए। देन कमिंग टू द मैप पॉकेट को अगर वो 2 सेंटीमीटर से थोड़ा बढ़ा देते ना तो ये 500 ml का वाटर बॉटल आराम से इसमें एडजस्ट हो जाता। रियर पैसेंजर्स के लिए तो बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं है, मैप पॉकेट भी नहीं दिया गया है। देन यहाँ पे सीट पॉकेट्स हैं लेकिन उतना ज़्यादा स्टोरेज यहाँ भी नहीं है। हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइजर लगा रखा है, तो एक्चुअली आपको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा फॉर रियर पैसेंजर्स, वरना यहाँ पे कोई स्टोरेज नहीं दिया हुआ है। ऑल्सो ये जो रियर सीट्स हैं ये पूरी तरह से फ्लैट नहीं होते, तो अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ रखते हो तो वो स्किड करके सीधा नीचे चली जाती है। सो यहाँ पे आपको कुछ हैवी लगेज रखना होगा यहाँ पर ताकि इसको ये होल्ड कर सके। अब बूट की इतनी बात कर ही रहे हैं तो एक पार्सल ट्रे भी दे ही सकते थे ताकि और चीज़ें ऊपर भी आ जाएं, नीचे भी आ जाएं, अच्छे से मैनेज हो जाए। आई प्रेफर जिमनी का इंजन ओवर एनी एसयूवी एंड ऑफ रोडर इन इंडिया। इसका एक रीज़न है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। तो किसी भी इंजन का परफॉर्मेंस आप उसके पावर टू वेट रेशियो से निकालते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल फोर्स गुरखा जो है वो आप 2.5 लीटर डीजल इंजन है जो कि 138 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करती है। थार जो है वो 2 लीटर पेट्रोल इंजन है जो 130 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करती है। वहीं जिमनी जो कि 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो 104.8 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करती है। सो इस कंपैरिजन को देखकर आपको लग रहा होगा कि जिमनी में सच में बहुत कम पावर है एज कम्पेयर टू अदर 2 एसयूवीज, बट जैसा मैंने आपको मेंशन किया, परफॉर्मेंस डिफाइन करता है उसका पावर टू वेट रेशियो। सो जो फोर्स गुरखा है उसका पावर टू वेट रेशियो इज 49 ब्रेक हॉर्स पावर पर टन, क्योंकि उसका वेट इज 2800 kg, दैट इज 2.8 टन। वहीं थार का अगर आप पावर टू वेट रेशियो देखो तो वो आपका आता है 74 ब्रेक हॉर्स पावर पर टन, क्योंकि थार का वेट है 1775 kg, दैट इज 1.7 टन। वहीं अगर आप जिमनी का पावर टू वेट रेशियो देखो तो वो है 87.8 ब्रेक हॉर्स पावर पर टन, क्योंकि जिमनी का वेट है 1195 kg, दैट इज 1.1 टन। सो अगर आप देखो तो जिमनी इस सेगमेंट में टॉप करती है कंपेयर टू ऑल अदर एसयूवीज बाय माइल्स। दैट्स व्हाई आई लव जिमनी फॉर इट्स इंजन। जिमनी आपको बहुत सारा स्कोप देती है इसको मॉडिफाई करने के लिए। आप एक्चुअली इसको अपनी पर्सनालिटी का एक एक्सटेंशन बना सकते हो। ऑल्सो मारुति सुजुकी का मेंटेनेंस एंड आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, दोज आर अमेजिंग। ऑल्सो जिमनी इज अ लाइफस्टाइल कार। ये आपका स्टेटस डिफाइन नहीं करती बल्कि आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करती है कि यू आर वन ऑफ द पर्सन हु लव्स टू एक्सप्लोर, who wants to go out and associate with their tribes. I will not be uncomfortable to park Jimny next to any luxury car, क्योंकि ये मेरा स्टेटस डिफाइन नहीं करती, ये मेरी पर्सनालिटी डिफाइन करती है। And I'm a proud Jimny owner.